सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीम झ्वीम छ्वीम श्वीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। नमोरति भगवती श्रीमते पवित्र तर्जलेन जिनाभि सिंचेमि नमः, जिनाभि सिंचेमि नमः, जिनाभि सिंचेमि नमः। तीर्थोत्तम भवै नमः। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांता की जय हो, जय हो, जय हो। चलते हैं अपन। आज सौभाग्य मिलेगा उस व्यक्ति को शांति धारा करने का जो निर्वाण निधि की प्राप्ति क्षण को शांति। जय बोलिए गुणायतन के मूल नायक भगवान श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। जय बोलिए प्रथम पूजनीय श्री आदिनाथ स्वामी भगवान की जय जय जय। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। जय बोलिए संत श्रीमुनि आचार्य श्रीमद विद्यासागर जी मुनिराज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। आइए जो नित्य शांति धारा पुण्यार्जक है उनके नामों की घोषणा होने जा रही है। दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहिली, संभव जी जैन सह परिवार। आगरा से श्री चक्रेश, श्रीमती शिखा जी, पुत्र पुत्री प्रखर, सौम्या जैन यूएसए। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमीला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सह परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल सतभैया जी, अखिलेश जी, श्रीमती मीना असीम, श्रीमती रिंपू अपूर्व, श्रीमती सृष्टि प्रिया, सिद्धेश अरु, दिविज मेरु अध्ययन सतभैया सह परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमार जी, श्रीमती श्री प्रेमचंद जी, प्रेमी इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरहन, हितंकर जी जैन समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला, एकता, अरुण कुमार, विदित, वर्षिका जैन सा परिवार। जबलपुर वापी गुजरात से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमार, शैलेंद्र, सोनू, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार, मोनू, मेदांश, बेबी, अनश्या जैन लमेटा वाले सा परिवार। मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या भरत जी, पारस जी जैन सा परिवार। विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई चंद्रशेखर जी, अनीता, प्रिया, दिव्या, उदंक जैन सा परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज, नीलियांसा, जयाक्ष जी, पाटनी सा परिवार। अहमदाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री दिनेश जी, भावना, नील, चिराग, आस्था, बिलगी सा परिवार। जयपुर अमेरिका से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल सा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कंवरीलाल जी सेठी, सुमेरमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्री सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, ऋतिका, विवान, देवर्ष, ऋतु, सुधीर, ऋषित, हार्दिक समस्त चोड़ीवाल सेठी छाबड़ा सह परिवार। अलवर से शिरोमणि संरक्षक श्री ताराचंद जी जन जयंती सह परिवार। रतलाम से शिरोमणि संरक्षक श्री भंवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश जी, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल सह परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय, मधु, अतुल, रीना, आदि अवि, रिया, जिया, अंजू मेहता, अमित मेहता सह परिवार। इंदौर जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती विमला देवी, मुकेश जी, चंदन बाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रीतिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामिनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभि, रचना, धृति, वर्धनी, पाटोदी, कासलीवाल सह परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जी जैन सह परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीना, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, यशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, सरावगी सह परिवार। कटनी से शिरोमणि संरक्षक सेठ उत्तम चंद जैन, श्रीमती प्रभा अनुराग, श्रीमती जूही अनु, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप जी, डॉक्टर आभा, अंशिका, आरव, योग, केया, प्रांजय, रनक, अरहन, अर्चिका जैन समस्त कोयला सह परिवार। यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती प्रेमलता, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जैन सब परिवार। बक्सरा गुजरात से शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभना बेन, अतुल जी, शीतल जी, निहाल, वंदना, लदानी एवं समस्त लदानी सब परिवार। जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री शांति कुमार जी, श्रीमती ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जी जैन समस्त लोगानी परिवार जापान वाले। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, सरावगी सह परिवार। उदयपुर से संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्री प्रकाश चंद्र जैन, डॉक्टर ज्योति शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भावेश, देशना आनंद, पुत्र अनिमेश, कबीर जैन समस्त अखावत सह परिवार। गड़कोटा मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री जैनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग जी, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुशौर, शोधिया सह परिवार। कोलकाता से गुणायतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण, राहुल, रितुम, सौरभ जी, काला सह परिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचन बाई जैन, सुगंधी लाल जैन, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, वैदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश जी, स्वरा जैन सह परिवार। भोपाल से शिरोमणि संरक्षक श्री राजेश भारेल, निशा जी, इंजीनियर रौनक भारेल, रुरली, अंकुर, रुवांक जी, बड़कुल सह परिवार। जयपुर से श्री संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र जी, पाटनी सह परिवार निखार वाले। वापी गुजरात से शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र, रेखा, हुमड़, अंकुश, प्रेक्षा, अनीसा, देव, वीना, मायड़ा, हुमड़ सह परिवार। गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्री संजय जी, रेणु जी, रशिका, तरुण, शौर्य, अंजय, निशा, नमन, वंशिका जैन चौधरी सह परिवार।
बांदा से शिरोमणि संरक्षक श्री पुष्पेंद्र जी, श्रीमती सविता जी, नातिन गुनगुन, अंकित जी, अमिता जी, मनस्वी जी, नवेद्य सराफ सह परिवार। कोलकाता, डीमापुर, मुंबई, बेंगलुरु से श्री पवन कुमार सेठी जी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय शर्मिला, विकास रीमा, विवेक संध्या, विशाल अनीता, रोहिल मेघना, साहिल प्रियांक, पलक जयादित्य, रिशैल, कविश धुतित एवं समस्त सेठी सह परिवार। सिंगापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा जी, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया जी, श्रीमती सरोज जैन सह परिवार। गन्नौर से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती राज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता, प्रवीण, नमन, अलीशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन सह परिवार। कन्नौर से शिरोमणि संरक्षक श्री महेश कुमार जी, श्री पीयूष, कल्पना जैन, श्री अमरेश, श्रीमती विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जैन सह परिवार। देहरादून से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जी, जैन रामपुर वाला सह परिवार। जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री नंद किशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित, इति, आद्विक, आन्या, युवराज, अंशुका, पाड़िया सह परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र वधु सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल जी सराफ, अतिशय, आशय, नैनी, नोनी, एशना, आइना सराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री। दिल्ली सूरत से श्री विनोद, अनिल, अमित, सचिन, विकेश जैन सह परिवार। कोलकाता, मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रकाश चंद्र, सरला देवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद, अशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सह परिवार। किशनगढ़ से शिरोमणि संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, विनीत जी, सुचि जी, विकास जी, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, विवान, वान्या, अरहन जी पाटनी, आर के मार्बल सह परिवार। मिर्जापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन सह परिवार। गंज बासोदा से शिरोमणि संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई जी, स्वर्गीय अनिल कुमार जी, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांत, श्वेता जी, जियांसी, मनस्वी जैन सह परिवार। फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री ललितेश जी, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांश, अर्ची, अनंत, मितांशी, वानी, ओजस, प्रीचा जैन सह परिवार। गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डोले, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन सह परिवार। कोलकाता से श्री सुमेरमल जी, श्रीमती नर्मदा देवी जैन, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लवन्या, भव्य, तक्ष जी, जुड़ीवाल सह परिवार। भोपाल से शिरोमणि संरक्षक श्री विनीत, संगीता जी, पुलकित, दिव्या, पुनीत, शेफाली, सुरभित, मेहल, श्रीमती शारदा, शिखरचंद, हर्षित, सुष्मित जी, गोदा सह परिवार। जिनकी मासिक शांति धारा चल रही है, डाल्टनगंज से श्री सुभाष इंदु जी, सुनील, आशा जी, राजीव, रीता जी, ज्वल, आयुषी, अंकुर, सुष्मिता, यश, भव्य, ओजस, जिताक्ष, रारा सह परिवार। महावीर नगर जयपुर से जस्टिस श्री नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती मधु, नितिन, श्वेता, नितेश, अर्चना, निखिल, सान्या, परी, पर्व, सिया, नियांश जी, काला सह परिवार। महावीर नगर जयपुर से श्री कैलाश चंद्र जी, श्रीमती मंजू, हिमांशु, गंगवाल, मेघा, नेहा, सौरभ, अरहम, अनवी जैन सह परिवार। आइए हम सभी गुरुवर के चरणों में चलते हैं, उनसे 3 बार नमोस्तु करते हैं एवं आग्रह करते हैं कि आज की शांति धारा करा के हम सभी का जीवन मंगलमय करे, हमें कृतार्घ करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। क्लीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमो रति भगवती श्रीमते पवित्र तर्जलेन जिनाभि सिंचेमि नमः, जिनाभि सिंचेमि नमः, जिनाभि सिंचेमि नमः। तीर्थोत्तम भवै नमः। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांता की जय हो, जय हो, जय हो। चलते हैं अपन। आज सौभाग्य मिलेगा उस व्यक्ति को शांति धारा करने का जो निर्वाण निधि की प्राप्ति क्षण को शांति। जय बोलिए गुणायतन के मूल नायक भगवान श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। जय बोलिए प्रथम पूजनीय श्री आदिनाथ स्वामी भगवान की जय जय जय। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। जय बोलिए संत श्रीमणि आचार्य श्रीमद विद्यासागर जी मुनिराज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। आइए जो नित्य शांति धारा पुण्यार्जक है उनके नामों की घोषणा होने जा रही है। दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती
अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहिली, संभव जी जैन सपरिवार। आगरा से श्री चक्रेश, श्रीमती शिखा जी, पुत्र पुत्री प्रखर, सौम्या जैन यूएसए। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमीला जी, पुत्र श्रेयांश ऋषि जैन सपरिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल चतभैया जी, अखिलेश जी, श्रीमती मीना, असीम, श्रीमती रिम्पू अपूर्व, श्रीमती सृष्टा, नमः। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। भगवान महावीर के निर्वाण महामहोत्सव के अवसर पर आज जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक हो, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे डोंगरगांव छत्तीसगढ़ निवासी मनीष कुमार जैन, भागचंद जी जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से डॉक्टर खेमचंद जैन, विनय, अंजलि, श्रीमती विनोद, वाणी, ललितपुर कुमेली वाले परिवार लखनऊ, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुनायतर के शिरोमणि संरक्षक धर्मेंद्र शाह, जयेश शाह, कमलेश शाह, पंकज शाह, धारा स्टील मुंबई, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। देवेंद्र कुमार, श्रीमती स्नेहलता, दिव्यांका जैन, कोरबा, छत्तीसगढ़, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और गुणायतर दृष्टि राजेश पूनम, लक्ष्य, दीति जैन, पुणे, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुची सनित कुमार जैन, एरोली, नवी मुंबई, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। चेतन दास, मुकेश, कीर्ति, मृणाल, कुणाल जैन, दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ऋषभ कुमार जी, बांद्री, गुणायतर दृष्टि प्रदीप, सुदीप, अरिहंत, सिद्धांत, राजेश, पंकज, श्रेय, अनियोग, दक्ष जैन, सागर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमान शुभकरण जी, राजकुमार, विकास, विशाल, पाक्षिक, दिया, जिया, हितांशी, सभी, श्रीमती पुष्पा, पिंकी, अनीता, सूरत, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अरुणा जैन, मयंक, अंश जैन, जनकपुर, छत्तीसगढ़, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विपिन कुमार, रेखा, शाश्वत, आस्था जैन, कोलकाता, गुनायतर दृष्टि, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज धुलियान से महेंद्र, राखी, अजमेरा, इन्होंने शांति धारा की विशेष भावना भाई, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ओमी जैन, एनी जैन, श्रीमती नीतू, छोटू जैन, कोरबा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। निर्माण सारथी, संस्कार, आरिका, अभिनय, शैलेश, रश्मि एवं एरी जैन, पथरिया, दमोह, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज की विशेष शांति धारा की भावना भाई है जबलपुर से रजनीश, श्रीमती अर्चना जैन, स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना से कमल कुमार, विशाल, मुंबई, रमेश चंद, शीला, विद्यार्थी परिवार। ललितपुर से श्रीमती आभा जैन, जन्मदिवस के उपलक्ष्य में धर्मपत्नी अरविंद, अनिमेश, श्रीमती शिखा, आकृति, अक्षय जैन परिवार। कोलकाता से दिव्यचंद छाबड़ा, गुनायतर ट्रस्टी, जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सरला, सुधीर, अनुभा, सिद्धांत, प्रियंक, खुशी, कृतिका छाबड़ा परिवार। और जोधपुर से कृत्विक जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में अंशुल, नवीना, आलोक, मीना, अर्पित, अवनी, राकेश, मंजू, पाटनी परिवार। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर सोनीपत से मुकेश जैन, खुर्जा बुलंदशहर से सौरभ जैन, गुलबर्गा कर्नाटक से श्रीमती सुगदा, अजीत कुमार कोठारी, दिल्ली से विनोद जैन, कानपुर से अनूप कुमार जैन, आगरा से मनोज कुमार जैन, इंदौर से प्रयांश जैन, दरियागंज दिल्ली से कुमारी स्तुति जैन, मिर्जापुर से आदित्य जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है, देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, ललितपुर से श्रीमती ममता मोहिनी के पुत्र विक्की जैन, बंडा से श्रीमती सुगंधी बाई जैन, ठेकेदार परिवार, गुवाहाटी, कोलकाता से देवर्ष जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे,
स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वध्यायनम, नमो लोये सब्बसाहुनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली बनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अनंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केली बनत्तो धम्मो लोकतमो। चत्तारि शनबोध्यामि, अनंते शनबोध्यामि, सिद्धे शनबोध्यामि, साहु शनबोध्यामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणपवध्यामि। ओम ह्रीमनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रच्छन्नास्ते दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नप्रणाशाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय सर्वप्रकृतिदोपद्रव विनाशाय सर्वछाम डामर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रस्या सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम रूम छुम पट केटिम घाते घाते परविज्ञान स्फुट स्फुट सचखंडान कुरु कुरु परमुदान छिंद परमंतान भिन्न भिंदा छ बाबा रूम पट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम अस्यावसानाथ विद्याय नमोरियंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा शोक्तोर सत्पाति हरमणिता शोक्तोर सत्पाति हर सोन प्रदब्धाय हमलवर विम विजय सरोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सुरपुष्टि सत्पाति हरमणिता सुरपुष्टि सत्पाति हर सोन प्रदब्धाय हमलवर विम विजय सरोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनुष सत्प्राति हरमणिताय दिव्यधनुष सत्प्राति हर सोन प्रदब्धाय ममलवर विम विजय सरोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्राति हरमणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्राति हर सोन प्रदब्धाय ममलवर विम विजय सरोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्राति हरमणिताय सिंहासन सत्प्राति हर सोन प्रदब्धाय गमलवर विम विजय सरोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्राति हरमणिताय भामंडल सत्प्राति हर सोन प्रदब्धाय जमलवर विम विजय सरोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्राति हरमणिताय दुंदुभि सत्प्राति हर सोन प्रदब्धाय स्फुलर विम विजय सरोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्राति हरमणिताय छत्तर सत्प्राति हर सोन प्रदब्धाय कमलवर विम विजय सरोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिता विजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहिजिनानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहिजिनानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बोहिजिनानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतोहिजिनानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीजबुद्धीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदारानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो संयम बुद्धानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओजु मदीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुल मदीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठग महानिमित्त कुशलानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न समनानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो डिट्ठिविशानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्तवानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकमानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणवंभयारिणम। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो विट्ठो सही पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सही पत्तानम। ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलिनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो बची बलिनम। ओम ह्रीं अर्हं नमो
कायबलीनम। सर्व शांति ओम ह्रीं ह्रम नमो क्षीर सबीनम। सर्व शांति ओम ह्रीं ह्रम नमो सप्पि सबीनम। सर्व शांति ओम ह्रीं ह्रम नमो महू सबीनम। सर्व शांति ओम ह्रीं ह्रम नमो अमी सबीनम। सर्व शांति ओम ह्रीं ह्रम नमो क्षीण महानशानम। सर्व शांति ओम ह्रीं ह्रम नमो बड्ढमानानम। सर्व शांति ओम ह्रीं ह्रम नमो लोये सब सिद्धाय दिनानम। सर्व शांति ओम ह्रीं ह्रम नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धिरिषिनम छेदी सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो वर्धमान सजस्य कम जलम तम गच्छै आयासम लोयानम पुयानम जयवा विवादेवा रंगनेवा थमनेवा मोनेवा सब्जी सत्तानम राजदो बहुदो में रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। संपूज्य का नाम प्रतिपाल्य का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। प्रध्वस्तघाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जनेश्वरा। ईश्वर स्वामी वासुपूज्य चंपापुर नामी नेमिनाथ स्वामी गिरनार बंदो भाव भगति उर्धार चरम तीर्थंकर चरम शरीर पावापुर स्वामी महावीर शिखर समेत जिनेश्वर बीस भाव सहित बंदो नितदीस। बोलिए गुरुदत्तार इंद्र मुनीन्द्र सायर दत्त आदि गुण वृंद श्री गिरनार शिखर सुविख्यात अरुसो सात शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वय भाई अनिरुद्ध अधिनमुत सुपाय रामचंद्र के सुत द्वय वीर लाड़ नरेंद्र आदि गुण धीर पांच कोटि मुनि मुकति मझार पावा गिरि बंधो निर्धार पांडव तीन द्रविण राजान आठ कोटि मुनि मुकति पयान आठ कोटि मुनि और भय श्री गजपंथ शिखर सुविशाल तिनके चरण नमु तिहु काल राम हनु सुग्रीव में सुडीले गब गवाख्य नील महानील कोटि 99 मुकति पयान तुंगी गिरि बंधो धरि ध्यान नंगे अनंगे कुमार सुजान पांच कोटि अरु अर्ध प्रमाण मुक्ति गए सोना गिरि शीस ते बंदो त्रिभुवन पतीस रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तटसार कोटि पंच अरु लाख 50 ते बंदो धरि परम हुलास। द्वय चक्री 10 काम कुमार उठ कोड़ी बंदो भवतार इंद्रजीत अरु कुंभ जुकर्ण ते बंदो भव सागर तरण सुवर्ण भद्र आदि मुनि चार पावा गिरिवर शिखर मजार चील नदी तीर के पास मुक्ति गए बंदो नित्य त्रास फल होड़ी वड़गाम अनूप पश्चिम दिशा द्रोण गिरि रूप गुरुदत्तादि मुनि सुर जहाँ मुक्ति गए बंदो तिन तहाँ बाल महाबाल मुनि धोए नाग कुमार मिले ते होए।
जथरथ राजा के सुत कहे, देश कलिंग 500 लहे। कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण, भी बंदो तिन धर्म जिहाज। मथुरापुर पवित्र उद्यान, जम्बुकुम चरम के बिली पंचम काल। ते बंदो तिन दीन दयाल, तीन लोक के तीरथ जहां। नित प्रतिबंधन कीजे कहाँ, मन बच काय सहित सिर नाय। वंदन करहि भविक मोह राखो सरना, श्री वर्धमान जिन राय जी। मोह राखो सरना, कार्तिक श्याम अमावस सीति, पावापुर तेवरना। मैं पूजो भव चरण नाथ, मोह राखो सरना। श्री वर्धमान जिन राय जी, मोह राखो सरना। जय बोलिए वर्धमान भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, और पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मैं पूज्य बड़े महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूँ। मंत्र को उच्चारण कर हम सब निर्वाण लाडू समर्पित करेंगे। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्णामावस्यायाम पावा नगरोद्यान स्थित पद्म सरोवरे मोक्ष मंगल मंडिताय अंतिम शासन नायक श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। निर्वाण लाडू सहित अर्घम रूपामिति स्वाहा। जय बोले भगवान महावीर स्वामी की, भगवान में महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की, निर्वाण महामहोत्सव की। सभी लोग अपने स्थान पर अतिशीघ्र बैठ जाएं। और अब हम सीधे पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन कर रहे हैं। भैया बैठो, अतिशीघ्र बैठ जाएं। एक बार लाडू और अपन प्रवचन के बाद चढ़ाने के लिए संवेदाचल चलेंगे, पूज्य मुनिश्री के साथ अपन चलेंगे। तब तक आप सभी लोग बैठ जाएं। जो जितनी जल्दी बैठ जाएगा उतना अच्छा है। मैं पूज्य मुनिवर के चरणों में वंदन करते हुए, हाँ, श्री जी को प्रक्षाल करके विराज, हाँ, कोई नहीं छुएगा, जो शुद्धि में है वही प्रक्षाल करके भगवान को विराजमान करे। मैं पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में अपनी ओर से और आप सबकी ओर से निवेदन कर रहा हूं कि वो भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरं। जय बोले अहिंसा परमो धर्म के शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज के, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज का यह पावन प्रसंग जबकि अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने संसार के सारे दुखों से छुटकारा पाते हुए
मुक्ति का लाभ प्राप्त किया। आचार्य गुरुवर ने 2 पंक्तियाँ लिखी हैं वीर प्रभु की स्तुति करते हुए। सनमति को मम नमन हो, मम मति सनमति होए, सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति होए। हम सब ने प्रातःकाल की बेला से ही इस निर्वाण महोत्सव को आनंद के रूप में मनाया। मुनि संग में बैठ कर के हम लोगों ने निर्वाण भक्ति की, तो आप श्रावकों ने निर्वाण लाडू चढ़ाते हुए और आज के इस उत्सव को मनाया। वास्तव में जिन्होंने आज मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, ऐसे प्रभु का मार्ग हमारे लिए अनुकरणीय बना रहे। और पंचम गति सुर नर पशु गति सब मिटे, क्योंकि चारों गतियाँ जो हैं ये दुख रूप ही हैं। हमें लगता है कि स्वर्ग में देवों को सुख मिलता होगा, किंतु वह देवों में भी सुख उतना ही है, वह इंद्रिय सुख है और नश्वर है। लेकिन ये सारे के सारे गतियों के दुखों को छोड़ कर के पंचम गति को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे प्रातःकाल की बेला में ही भगवान महावीर ने मुक्ति प्राप्त कर ली। और जहाँ जहाँ साधु संघों का वर्षा योग हो रहा था, आज वर्षा योग के निष्ठापन होकर के और वह वर्षा योग के बंधन से भी मुक्ति हमें मिल गई। वास्तव में ये मुक्ति एक प्रकार से संसार से मोक्ष का साधन ही है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि इस वर्ष का वर्षा योग जो है परम पूज्य आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से पूज्य मिनी श्री के सानिध्य में सम्मेश शिखर जी शाश्वत तीर्थ पर करने का सौभाग्य बना। इधर जब शिखर जी की वंदना के पश्चात आसपास वंदना करते हुए और पुनः इस सम्मेश शिखर जी में आना हुआ, और आज ये 4.5 महीने का दीर्घकालीन चातुर्मास कैसे व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। और खूब आनंद के साथ स्वाध्याय ध्यान अध्ययन के करते हुए, और गुरु जी का आशीर्वाद तो था ही, लेकिन पूज्य श्री का वात्सल भरी छाँव के साथ ये जो 4.5 माह का समय बहुत ही आनंद और आत्म साधना के साथ व्यतीत हुआ। आगे यहाँ पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने वाला है। गुरु जी का आशीर्वाद और संकेत जैसा हम लोगों के लिए मिलेगा, वैसे आगे कार होगा। पूज्य मुनि श्री इस निर्वाण महोत्सव का क्या महत्व है, कैसे हम भी संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करें, ये सब रहस्य मुनि श्री के मुख से अपन सुनेंगे। इतना ही रखते हैं। बोली भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय हो। बंधुओं, हम सीधे चलते हैं पूज्य बड़े महाराज जी के चरणों में निवेदन करने के लिए। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए मैं अपनी ओर से और अपनों की ओर से निवेदन कर रहा हूँ, भो स्वामी आपका मंगल आशीष हम सबको मिले। आज इस निर्वाण महोत्सव की बेला में हम सब भी ऐसी ही निर्वाण की प्राप्ति करें, आपका आशीष है। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सनमति को मम नमन हो, मम मति सनमति हो, सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो। जग को आलोकित किया, दिया तत्व का ज्ञान, जुग जुग तक जयवंत हो, महावीर भगवान। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। अंतिम शासन नायक देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। आज भगवान महावीर का निर्वाण दिवस है।
आप सब लोग आनंदित हैं, आनंदित हो कि नहीं? पर मेरा मन आकुलित है। आपके मन में आनंद होगा, पर मेरे मन में आकुलता है। आप पूछोगे किस बात की आकुलता? आकुलता इस बात की है कि आज भगवान हमारे बीच से चले गए। आकुलता इस बात की है कि भगवान चले गए और हम यहीं फंसे रह गए। आकुलता इस बात की है कि हमें मार्ग दिखाने वाला और कोई नहीं मिला। आकुलता इस बात की है कि तीर्थंकरों की परंपरा यहीं पर सिमट गई। आपकी आप जानो, लेकिन ये बात सच है कि जब तक हम अंदर से तड़पन का अनुभव नहीं करेंगे, मुक्ति की उपलब्धि नहीं होगी। भगवान को मोक्ष हुआ, उस मुक्ति से हर्षित होना तभी सार्थक है जब हमारे हृदय में मुक्ति का संकल्प जगे। और जो सच्चे अर्थों में मुक्ति के लिए संकल्पित है, उसके हृदय में वैसी ही तड़पन होती है जैसे कि जल के बिना मछली तड़पती है। आज मेरी नींद समय से पहले खुल गई, और ये अक्सर होता है, मेरे इतने सालों का अनुभव। भगवान के निर्वाण दिवस के दिन मेरी आंखें कुछ पहले खुलती है, और जब आंखें खुलती है तो मन में पहला सवाल आता है, हे भगवान, काश ये आंखें और पहले खुल गई होती तो आज हम भी आपके साथ होते। बस हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। हम निर्वाण कल्याणक मनाते हैं, निर्वाण क्षेत्र में आकर वंदना करते हैं, लेकिन अपने निर्वाण का कोई संकल्प अपने भीतर नहीं जगा पाते। जब तक अपने भीतर ऐसा संकल्प प्रकट नहीं होगा, हम अपना कल्याण आखिर कैसे करेंगे? मुक्ति की बात करना और अपने आप को मुक्ति के मार्ग में लगाना, दोनों में बड़ा अंतर है। हम भगवान के चरणों की वंदना कर रहे हैं, भगवान के अनुयायी हैं। किस लिए भगवान के अनुयायी बने हो? केवल भगवान की पूजा करने के लिए, या भगवान के मार्ग का अनुकरण करते हुए भगवान का स्वरूप पाने के लिए? किसके लिए भगवान के अनुयायी बने? किस लिए भगवान की भक्ति करते हो? बोलो। हाँ, भगवान का स्वरूप पाने के लिए। तो भगवान का स्वरूप पाने के लिए आप सब उत्साहित हो, लेकिन कहीं भगवान के रास्ते पर चलने की तैयारी है? आज के लोगों की स्थिति बिल्कुल उल्टी है। राम का नाम है, रावण का काम है। सब उल्टी गंगा बहा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा उत्थान आखिर कैसे होगा? चार बातें आज के संदर्भ में आप सबसे करना चाहूँगा, जो भगवान महावीर के इस निर्वाण उत्सव के अवसर पर हम सबके लिए एक गहरा संदेश दे सकेंगी, एक सूत्र बन सकेगा। सबसे पहली बात बंधन, दूसरी बात है मुक्ति, तीसरी बात है युक्ति, और चौथी बात है उपलब्धि। इन चारों शब्दों को हम ध्यान में दें। सबसे पहली बात बंधन की है। जब तक व्यक्ति बंधन का अनुभव नहीं करता, तब तक मुक्ति का संकल्प नहीं जगता। आपको लगता है कि हम बंधन में बंधे हैं? शायद नहीं। शास्त्र की सभाओं में, गुरुओं के प्रवचनों में, धर्म चर्चाओं में आप बंधन की बात भले कर लो,
लेकिन यथार्थ तो यही प्रकट होता है कि हर प्राणी को बंधन जैसा कुछ प्रतीत ही नहीं लगता, अथवा वो उस बंधन को बंधन मानने के लिए ही तैयार नहीं है। बोलो सही बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ, जिसे बंधन अच्छा लगेगा वो मुक्ति का प्रयत्न क्यों करेगा? जिसे धूप सुहाएगी वो छाया की ओर क्यों जाएगा? बोलो, जब तक तुम्हें संसार की धूप सुहावनी लग रही है तब तक मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। भगवान ने आज इस मुक्ति की उपलब्धि की, किसके बल पर की? उन्हें बंधन कष्टकर लगा, उन्होंने बंधन की पीड़ा का अनुभव किया। पिंजड़े में बंद पक्षी हर पल एक ही फिराक में रहता है कि कब पिंजड़ा खुले और मैं उड़ूं, क्योंकि उसे पता है ये बंधन की पीड़ा क्या है। उन्मुक्त गगन में विचरण करने वाले पिंजड़े पंछी को पिंजड़े में सिमट कर रहना पड़ता है, भले वो सोने का पिंजड़ा भी क्यों ना हो और भले उसे बादाम पिस्ता भी खाने को क्यों ना मिले, पर वो कहता है पिंजड़े के भीतर का बादाम पिस्ता भी उन्मुक्त आकाश में विचरण करके कड़वी निमोली खाने से कहीं कमतर है। कहीं भली है कटुक निमोरी, कनक कटोरी की मैदा से। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद नहीं रह पाएंगे। शायद आप लोगों को भी ये पंक्तियां याद आती होगी, जब पढ़ते थे स्कूल में तब ये पढ़ाया जाता। तो अपने अंदर ये बंधन की अनुभूति, कभी सोचा हम इस संसार में हैं तो क्यों हैं? कभी इसका विचार हुआ इस संसार में हमें बांधे हुए कौन बांधा है? आप कहोगे महाराज परिवार का बंधन है, पत्नी का बंधन है, व्यापार का बंधन है, रिश्ते नाते का बंधन है। ये तो ऊपरी बंधन है। असली बंधन को पहचानो। तुम्हारे लिए किसने बांधा? बोलो। अच्छा ये बताओ, आपको कोई बांध दे, आप पर कोई बंधन और नियंत्रण लगा दिया जाए तो क्या आप इच्छानुरूप प्रवृत्ति कर पाओगे? हाँ, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो जो बंधा होता है वो इच्छानुरूप प्रवृत्ति नहीं कर पाता। आप बताओ, आप जो चाहो वो कर पाते हो? बोलो। आप जो चाहो वो कर पाते हो? जैसा चाहो वो हो पाता है? नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि आप बंधे हो। और किसने बांधा? मोह का बंधन है, कर्म का बंधन है। इस कर्म चक्र ने बांध रखा है। अगर लोक में हम पर कोई नियंत्रण ला दे, हमें कोई बांधे, तो हम उसे अस्वीकार करते हैं, उसे तोड़ने का हर संभव प्रयत्न करते हैं और यथाशीघ्र उस बंधन को तोड़ने का रास्ता अंगीकार करते हैं। पर भाई इस बंधन को तो पहचानो। बाहर का बंधन तो 2-4 दिन का, 2-4 बरस का, या ज़्यादा से ज़्यादा इस जीवन का, इससे आगे तो नहीं। लेकिन ये जो अंदर का बंधन है, ये कई जन्मों का बंधन है। जन्म जन्मांतरों से ये बंधन लगा हुआ है, लगा हुआ है। इस बंधन को कभी आपने पहचाना? इस बंधन को कौन बांध रहा है? इसको कौन बांध रहा है? हाँ, कौन बांध रहा है? कोई दूसरा नहीं बांधने वाला। ये बंधन हमने खुद स्वीकार किया है। हम खुद बांध रहे हैं और हम खुद बंध रहे हैं। इस बंधन का मूल है हमारे मन में पलने वाला अज्ञान। जब तक ये अज्ञान हावी होगा, बंधन पुष्ट होता रहेगा, और जब तक बंधन बंधता रहेगा, हमारा जीवन दुखी बना रहेगा। मूल को पहचानिए, उस बंधन को तोड़ने का संकल्प जगाइए। आज भगवान महावीर के इस निर्वाण महामहोत्सव में
अगर कुछ करने लायक है तो यही है कि हम इस बंधन को तोड़ने का संकल्प लें, और बंधन को तोड़ने से पहले बंधन को पहचाने, तब मुक्ति को पाएंगे। बंधन को तोड़ना है, अपने भीतर ज्ञान को जगाइए। मैं अनंत गुणों का स्वामी होकर अचिंत वैभव का धनी होने के बाद भी आज भिखारी बना हुआ। कोई सम्राट होकर किंकर जैसा आचरण करे तो उसको क्या कहोगे? लेकिन कभी कभी सम्राटों को भी किंकर बन जाना पड़ता है जब वो किसी और के अधीन होता है। ऐसे ही जब तक हमारी बुद्धि कर्म के अधीन होगी, हम सम्राट होकर के भी किंकर बने रहें। अपनी बुद्धि को आजाद कीजिए, इसी का नाम मुक्ति है। ध्यान रखना, मुक्ति कोई स्थान नहीं, स्थिति है। ऐसा नहीं है कि कोई लोक है वहां हम चले गए वहां मुक्ति मिलेगी। जहां भगवान सिद्ध परमात्मा वहां अनंत निगोदिया जीव भी है। अगर मुक्ति कोई स्थान होता तो सारे निगोदिया जीव भी मुक्त हो जाते, पर वो स्थान नहीं, स्थिति है, वो हमारे भीतर की परिणति है। चेतना की जागृत परिणति का नाम ही मुक्ति है। हमारी चेतना जगेगी, हमारे बंधन टूटेंगे। अपने आप को जगाइए कि मैं अपने अज्ञान के कारण राग देश मोहजन परिणति करके हर पल कर्मों से बांध रहा हूं और उससे मेरी चेतना जकड़ रही है, उसका पराभव होता जा रहा है। मुझे उस कर्म का अंत करना है जिसे भगवान ने किया। और भगवान ने हमें यही संदेश दिया अपने आखिरी देशना में। जब ये गौतम स्वामी को पता लगा कि अब भगवान जाने वाले हैं, तो भगवान ने गौतम से कहा, बुझ बुझ गोइमा खनमपि माप माये। हे गौतम, जानो, जागो, चेतो। एक क्षण का भी प्रमाद मत करना, क्योंकि एक क्षण का प्रमाद हमें अनंत भाव पीछे ले जाता है। गौतम स्वामी को संबोधा भगवान ने। क्या संबोधा? गौतम स्वामी को लगने लगा अब भगवान चले जाएंगे। अनुराग था, राग भाव जाग गया, तो भगवान कहते मेरा राग भी तुझे संसार में रोक देगा। इस प्रमाद से मुक्त हो, अपने आप में डूब। जब तू अपने में डूबेगा तभी बंधन को काट सकेगा। और भगवान के उस प्रबोधन का ये प्रभाव पड़ा कि सुबह भगवान को की निर्वाण हुआ, और उसी दिन शाम को बस 20 किलोमीटर दूर जाकर गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। जिस समय भगवान को निर्वाण हुआ उस समय वो वहीं रहे होंगे, और निर्वाण उत्सव में सम्मिलित होकर वो वहां से बिहार किए होंगे। 2-3 घंटे में पहुंचे होंगे गुनावा जी, और वहां ध्यान लगाए और केवल ज्ञान प्रकट कर लिए। ये सच्चा निर्वाण महोत्सव में सहभागिता है। कितने साल लाडू चढ़ा लिए, हर साल उत्साह पूर्वक चढ़ाते हैं। हो सकता है अगले साल और इससे ज्यादा उत्साह हो, हर साल का उत्साह वृद्धिंगत हो, यह अच्छी बात है। लेकिन किसके लिए? किसी प्रतियोगिता में कोई शामिल हो, एक जन जीत जाए बाकी हार जाए, तो हारने वाले को जश्न मनाना चाहिए या शोक? बोलो। दुखी होना चाहिए ना, दुखी होना चाहिए। तो भैया इस संसार की दौड़ में भगवान जीत गए, हम लोग हार गए, तो अब खुशी होना चाहिए कि दुखी? तुम लोगों को खुशी है कि दुख है? बोलो। बोले महाराज हम तो दौड़ में शामिल ही नहीं थे, हम तो भगवान के टीम के समर्थक थे, इसलिए भगवान जीत गए, हम तालियां बजा रहे हैं। अरे भाई कब तक ताली बजाओगे? भगवान कहते तुमको भी इसी दौड़ में शामिल होना है और इसमें पार होना है। तो बंधन का एहसास करिए, मुक्ति का प्रयास होगा, और जब मुक्ति का प्रयास होगा, अंदर संकल्प जगेगा, तो हमारे भीतर युक्ति आएगी। वो युक्ति क्या है? बंधन को तोड़ने की, मोक्ष मार्ग पर चलने की। आज मुक्ति नहीं है,
बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुक्ति का मार्ग है ना। बोलो, तुम्हारे हृदय में मुक्ति का अनुराग जागेगा तो मुक्ति के मार्ग पर चलने का मनोभाव अपने आप जग जाएगा। मुक्ति के मार्ग पर चलो, आज मोक्ष मार्ग है, कहीं से शुरुआत करो, धीमी शुरुआत, थोड़ी शुरुआत, पर शुरुआत तो होनी चाहिए। चले बिना मंजिल तक पहुंच सकोगे क्या? मोक्ष की बात करो, मुक्ति की बात करो, निर्वाण की बात करते करते पूरा जीवन खत्म कर दोगे तो भी मुक्ति नहीं मिलने वाली। मुक्ति कब मिलेगी? जब चलोगे तब ना। तो मोक्ष मार्ग पर चलने का संकल्प लो। और भगवान ने दो मार्ग बताए मोक्ष मार्ग के, एक मुनि धर्म का, एक श्रावक धर्म का। तो मोक्ष मार्ग तुमको इष्ट है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। इष्ट है? हाँ महाराज, हमें तो आपका मार्ग, भगवान से कहते हो भगवान आपका मार्ग हमें इतना इष्ट है, इतना इष्ट है कि जिस रास्ते पर हम चलते उसका ही नाम भगवान महावीर पथ कर दिया है ना। जिस रास्ते पर चलते उसी रास्ते का नाम बदल दिया। रास्ते का नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, रास्ते पर चलने से ही सब कुछ होगा। अगर तुम्हें मुक्ति इष्ट है तो मुक्ति के मार्ग पर चलो। मुक्ति इष्ट है तो मुक्ति के मार्ग पर चलो। मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिए संकल्पित हो जाओ। और वो मोक्ष मार्ग का पहला कदम है श्रावक धर्म। और श्रावक धर्म में भी 3 प्रकार के श्रावक भगवान ने बताए, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। और कुछ नहीं कर सकते तो सबसे पहली क्लास में तो शामिल हो, पाक्षिक श्रावक तो बनो। पाक्षिक श्रावक मतलब भगवान का पक्ष रखते हुए भगवान के अनुयायी बनो। और पाक्षिक श्रावक की पहली क्लास है मद्य मांस मधु का त्याग करते हुए 5 उदंबर फलों का त्याग करो। रात्रि भोजन का त्याग करो, कुलाचार का पालन करो। यहां तुम सच्चे अर्थों में जैनी कहलाने के अधिकारी होगे। ये LKG में एंट्री है। कहाँ एंट्री है बच्चे लोग? धर्म की LKG जानते हो? मद्य मांस मधु का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग और कुलाचार का पालन। आज पहले कुलाचार कट्टरता से पलता था, आजकल कुलाचार की उपेक्षा होने लगी। पहले किसी जैनी के घर में कोई रात में भोजन करता नहीं मिलता था। मद्य मांस मधु का सेवन तो कहीं दिखता ही नहीं था। पानी छान करके पीने की परंपरा थी। और भगवान के दर्शन के बाद ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत होती थी। आज की इस बदली हुई जीवन शैली ने इस सबको तिलांजलि दे दिया। कुलाचार की उपेक्षा होते ही दुराचार प्रकट होता है। दुराचार से बचना है तो कुलाचार को अंगीकार करो। आज हम भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महामहोत्सव मनाने के लिए तत्पर हैं। तो उनके 2550वें निर्वाण महोत्सव में कम से कम कुछ ऐसा तो करे कि भगवान का मार्ग आगे बढ़ सके। अपना कल्याण यहीं से होगा। फिर जो व्रत लेता है 1 प्रतिमा से 11 प्रतिमा तक वो नैष्ठिक कहलाता है। और फिर जो संलेखना की साधना करता है वो साधक कहलाता है। ये 3 प्रकार के श्रावक हैं। सबसे निचले लेवल के श्रावक तो बनो। बातें करने से कुछ नहीं होगा, ये जिम्मेदारी है। यदि भाव भ्रमण से मुक्ति चाहिए तो इस रास्ते को अंगीकार करना होगा। और तुम्हें संसार ही प्रिय लगता है तो चलो, अनंत भाव भटक गए और अनंत भाव भटकना हो। भाव दुख से मुक्त होना है, आगे बढ़ो। एक साधक थे, विहार कर रहे थे, थक गए थे। कच्चे रास्तों में चलते चलते कई बार लोग सही डायरेक्शन नहीं देते तो मामला गड़बड़ हो जाता है। भटक गए थे। एक खेत में एक व्यक्ति काम कर रहा था, वो रास्ते में मिल गया। उससे पूछा, भैया मुझे अमुक गांव जाना है, कितनी दूर है? बोला बस आपका गांव ज़्यादा दूर नहीं है, अब जहां आपको जाना आपने सही रास्ता पकड़ लिया, दिन डूबने तक पहुंच जाओगे।
साथ साथ वो भी चल रहा था। अब ये तो सवेरे से परेशान थे। ने फिर थोड़ी देर बाद पूछा, मुझे अमुक गांव जाना है, कितनी देर में पहुंच जाएंगे? बोले आप चिंता मत करो, आप शाम तक पहुंच जाओगे। बोले शाम तक पहुंच जाऊंगा ना? हाँ पहुंच जाऊंगा। बोले आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, ये रास्ते में कहीं अंधेरा तो नहीं हो जाएगा, हम रात में नहीं चलते। नहीं नहीं हजूर, आप शाम तक पहुंच जाएंगे। देखो कोई तुम सही बता रहे हो ना, ज़्यादा दूर तो नहीं, लोग बताते कम है निकलता ज़्यादा है, कहीं उलझ तो नहीं जाऊंगा। बोले नहीं नहीं आप पहुंच जाएंगे, आप चिंता मत करो। थोड़ा और आगे बढ़े, बोले भैया अब ज़्यादा दूर तो नहीं बचा, पहुंच जाएंगे ना, देखो दिन ढलने वाला, आधा घंटा में दिन ढल जाए। अब की बार उसने हाथ जोड़े और कहा, हजूर रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। उस साधक ने अपने उस अनुभव को लिखते हुए कहा कि एक साधारण से अपढ़ व्यक्ति ने मुझे जीवन का बहुत बड़ा बोध दे दिया। रास्ता चलने से कटता है, बातों से नहीं। मोक्ष मार्ग की बातें करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण मोक्ष मार्ग पर चलने से होगा। चलो आगे बढ़ो, जहां हो वहां से आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ोगे तो कुछ होगा। शिखर जी आए हो आप लोग, बंद ना करके चले जाओगे और जाके वही रोजमर्रा के ढर्रे में जियोगे। एक ही ढर्रा है तुम लोग, उसे बदलोगे तब तो कुछ रंग बदले, कुछ ढंग बदले, तब जीवन में कुछ उपलब्धि है। आगे बढ़ो, मोक्ष मार्ग के लिए संकल्पित हो, जिससे अपनी आत्मा का कल्याण हो। ये ध्यान रखना, आज जो तुमने पाया है ये पहली बार नहीं, ये सब अनंतों बार धारण करके छोड़ चुके हो। ये कोई पहली उपलब्धि नहीं है, इसे अनंत बार धारण किया गया और छोड़ा गया है। जन्म जन्मांतरों से हम यही करते आए। चक्रवर्तियों जैसा वैभव भी ये जीव अनेक बार पा चुका। ये तो बहुत जड़ चीज है। पाना है तो अपनी आत्मा को पहचानो, आत्मा को पाओ, उस रास्ते पर बढ़ो, वही जीवन की उपलब्धि है। तुम्हारा धन वैभव तुम्हारी उपलब्धि नहीं, गुण वैभव की अभिव्यक्ति ही उपलब्धि है। तो मुक्ति की युक्ति है मोक्ष मार्ग, और उपलब्धि है गुण वैभव की अभिव्यक्ति। अपने भीतर उस गुण वैभव को बढ़ाओ। सब कोई प्रयास करते हैं, पूरा जीवन तुम लोग लगाते हो, खपाते हो, किसके लिए? धन वैभव बढ़ाने के लिए ना। वो जो यहीं छूट जाना है, वो जो तुम्हारे हृदय में अतृप्ति भरने वाला है, वही धन वैभव है ना। अपने अंदर के चेतना के गुण वैभव को विकसित करने का संकल्प जगाओ, जिससे अंदर की चेतना चमत्कृत हो सके, तो वो हमारी जीवन की उपलब्धि होगी। ये बहुत गौरव का विषय है कि इस वर्ष भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव को पूरा विश्व मना रहा है। हमें चाहिए कि भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महामहोत्सव को हम पूरे उत्साह के साथ मनाएं और भगवान महावीर के जीवन दर्शन को वैश्विक पटल पर रख सके, और इसके साथ हम खुद अपने आचरण और व्यवहार में उतार कर अपने जीवन का कायाकल्प कर सके, तो वो हमारे जीवन की उपलब्धि होगी। बंधुओं, आज भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाया। हम लोगों के चातुर्मास की भी आज संपन्नता हो गई। चातुर्मास, सभी साधुओं के आज चातुर्मास का औपचारिक बंधन पूरा हुआ, और इस बार का चातुर्मास परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ सम्मेद शिखर में हुआ। यहाँ की तो विशुद्धि अलग होती है, और इस बार सुयोग बना निर्वेक सागर जी, शीतल सागर जी महाराज और एलक जी का गुरु आदेश से चातुर्मास आनंद संपन्न हुआ। उन लोगों को भी अच्छा लगा ही होगा। बस मैं तो यही भावना भाता हूँ कि हम लोग अपने मोक्ष मार्ग के लक्ष्य को अपने सम्मुख रखते हुए उत्तरोत्तर आगे बढ़े, और अंत में भगवान महावीर के उसी आदर्श को आत्मसात करके उसी मुक्ति को प्राप्त करे जो आज भगवान ने प्राप्त किया और हम सबको संदेश दिया। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मैं अपनी ओर से और पूरे संघ की ओर से नमन अर्पित करते हुए उनके चरणों में कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि आपकी कृपा से
हम लोगों का ये वर्षायोग ही नहीं, हम लोगों की पूरी साधना आराधना सानंद संपन्न हुई। आप ऐसा ही आशीर्वाद देते रहें कि हम इस आराधना को ऐसे ही संपन्न कर सके और अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। चातुर्मास की तो औपचारिक समाप्ति हुई है, लेकिन अभी सिद्ध चक्र विधान अष्टानिका तक में होना है। महाराज लोग हैं अभी, आगे भी जैसा गुरुदेव का आदेश निर्देश होगा वो भी उन्हीं से बंधे हैं, हम भी उन्हीं से बंधे हैं। कब किसके पास क्या संदेश आता है कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम सबको एक ही लक्ष्य रखना है, अपने जीवन का उत्थान करना, जीवन को आगे बढ़ाना। यहाँ अभी आप सब लोगों ने निर्वाण लाडू को अर्पित किया। अभी पावन धाम मंदिर जो बाजू में है संवेदाचल विकास कमेटी के अंतर्गत पार्श्वनाथ भगवान की वेदी, वहाँ महावीर स्वामी भी विराजमान है। वहाँ हम सब लोग उत्साह के साथ चलेंगे और निर्वाण लाडू अर्पित करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। समय हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। बंधुओं, अब अपन संवेदाचल पावन धाम अपन चल रहे हैं निर्वाण लाडू को लेकर के। 3 लोगों ने जिन्होंने निर्वाण लाडू समर्पित करने का मन बनाया था, मैं तीनों परिवारों से निवेदन करता हूं कि निर्वाण लाडू लेकर के संवेदाचल चलेंगे।